हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं, बिहार डीएल डीएड 2024 के एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें से आज 7 अप्रैल 2024 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टूडेंट से, उसके क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। अगर आप लोगों ने भी, आप में से वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दे रखा है या फिर दिया है, वो क्रॉस चेक कर सकते हैं आप अपने आंसर्स हमारे आज के वीडियो से, या फिर वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो कि आगे एग्जामिनेशन देने का प्लान कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें इन ऑर्डर टू नो कि किस तरह का मतलब एग्जाम का लेवल होने वाला है या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस देख लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एंड यस, वी हैव इंक्लूडेड ऑल द आंसर्स, तो आप आसानी से अपने आंसर्स को जो आपने दिए हैं उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद सबसे पहला जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो है सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो गाइस, फ्रक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा मीठी होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है रेगुर होता है। भारत के 50वें, गाइस ध्यान दीजिएगा, 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा गया था। तो 50वें न्यायाधीश का जो नाम है वो है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और इनको भारत का जो 50वां मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI विच इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके रूप में नियुक्त किया गया है। जो पहले इनसे पहले थे, जो कि 49 नंबर पे थे, जिनका नाम था उदय उमेश ललित, उनके उत्तराधिकारी भी यही हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जो हैं, इनका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और 10 नवंबर 2024 को सेनानिवृत्त होंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे थोड़ा सा अटक से रहे थे, पर जिनको आता है ऑब्वियसली दे कैन आंसर इट वेरी वेल। तो गाइस, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कब किया गया था। तो 1907 में ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा हुई थी, जिन्होंने ब्लड ग्रुप के 3 A, B और C, ये जो 3 ग्रुप थे ना, ये बताए थे। उसके बाद जो AB ब्लड ग्रुप था ना, इसकी खोज तो अल्फ्रेड फॉन डिकास्टेलो ने की थी। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है। तो गाइस, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोगों ने बताया है। इसका जो फारसी भाषा में बताया है वो है मौलाना अब्दुल कादिरी बंदायूनी ने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, किस भाषा में दिया था। 2 सवाल एक ही सवाल में पूछे गए थे। सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। दिन रात किसके कारण होते हैं। तो गाइस, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि जो रोटेशन होता है, उसके कारण दिन और रात होते हैं। सजदा, जिसे सिजदा के नाम से भी जाना जाता है, पैबॉस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी परंपरा किसने शुरू करी थी, गयासुद्दीन बलबन ने। भारत के किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो गाइस, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ राज्य और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में इससे संबंधित किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के रूप का गुरु का क्या नाम था। तो रामकृष्ण परमहंस इज द करेक्ट आंसर। 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो गाइज, 19 जुलाई 1969 में 14 सबसे बड़े बैंक ऐसे थे जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी था, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। लोनार झील कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। गिरिजा देवी कौन से संबंधित घराने से हैं। तो वो बनारस घराने से संबंधित हैं। हर्यक वंश का संस्थापक का क्या नाम है, बिंबिसार। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है। तो गाइज, UNDP, दैट इज संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो गाइज, जो 10वीं अनुसूची है वो ये बताती है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का जो सदस्य है, वो स्वेच्छा यानी कि सेल्फ अपने डिसीजन से सदस्यता को छोड़ सकता है। ठुमरी शैली किस प्रकार की शैली मानी जाती है, गायन। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच और कब हुआ था। तो गाइस, जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गाइस, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था बेहद इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच की जो ऊपर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं। तो गाइस, साइंटिफिक टर्म जो कि उसे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एपेक्यूटिकल। अगला है अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, चक्री संगीत कहाँ होता है। तो गाइस, चक्री संगीत जो है वो जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। तो गाइस, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा,
1526 में जो पहला था वो, द्वितीय जो था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, तृतीय जो था वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अजमेर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो गाइस लूनी नदी इज द करेक्ट आंसर। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? जो भी गाइस आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि उसके थ्रू आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने वाला, विच इज वित्त मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुछ प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय नृत्य के नाम आप बताइए। तो गाइस जैसे बिहू असम, कथकली केरल, गिद्दा भांगड़ा पंजाब, डांडिया गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, रउफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। बट गाइज जो लोक संगीत और लोक नृत्य और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज हैव अ लुक और अच्छे से याद करिएगा, ध्यान में रखिएगा, बिकॉज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Okay guys, that's it for today. Thank you so much. Those were the very important questions जो कि आज के यानी कि 7 अप्रैल 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आप लोग ने दिए हैं और अगर स्कोर किया है, अगर करेक्ट आंसर्स देके, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके नेक्स्ट लेवल एग्जाम के लिए, एंड इफ नॉट देन ऑल्सो ऑल द बेस्ट कि आपको और बेटर प्रिपेयर करना है इन ऑर्डर टू अचीव दैट सक्सेस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।